मूवी के शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रिच होता है और वो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए पूरी वीकेंड के मजे लेने वाला था। और हम जान पाते हैं कि रिच शादीशुदा होता है, लेकिन वो अपनी दोस्त के साथ अफेयर में होता है। वो जेनिफर को अपने साथ 2 दिनों तक रेगिस्तान में शिकार करने के लिए लेकर आता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसका पायलट उसे तोहफे के तौर पर बहुत सारे ड्रग्स देता है। इसके बाद रिच जब अंदर जाता है तो वहाँ पर जेनिफर होती है और ये दोनों रोमांटिक तरीके से इंटीमेट होते हैं। सुबह होने के बाद जब जेनिफर कॉफी बनाने के लिए जाती है, उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं जिनके हाथों में बंदूक होती है। ये देखने के बाद जेनिफर के इंडिकेटर लगना शुरू हो जाते हैं। तब रिच बताता है कि ये दोनों आदमी मेरे दोस्त हैं और शिकार करने में ये मेरी मदद करेंगे। तब जेनिफर वहां से चली जाती है। तब रिच अपने दोस्तों से कहता है कि इसके बारे में उसकी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए। इसके बाद अब रात हो जाती है और ये चारों लोग ड्रिंक करते हैं। तभी रिच का फ्रेंड स्टैनली जो जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसका दूसरा फ्रेंड डेमिट उसे घूर रहा होता है। तभी वो रिच के पास ड्रग्स फेंकते हैं। पूछने के बाद रिच बताता है कि ये बहुत ही खास ड्रग्स है जिसे एक आदमी ने एक बार इस्तेमाल किया था, तो वो नशे में आकर अपना पूरा एक पैर खा जाता है। इसके बाद रिच वो ड्रग्स जेनिफर को छुपाने के लिए देता है। फिर जेनिफर उसे अपने लॉकेट में छुपा कर रख लेती है। अब यहाँ पर जेनिफर का मूड बन जाता है तो वो रिच को कहती है, तो रिच उसे मना कर देता है। इसके बाद वो उसके फ्रेंड स्टैनली के साथ डांस करने लगती है और ऐसे ही ये दोनों सोने भी चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो उसका फ्रेंड स्टैनली उसे बताता है कि उसका फ्रेंड रिच उसका पासपोर्ट लेकर के चला गया है और वो शाम को आएगा। इसके बाद जेनिफर अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी स्टैनली अंदर जाकर उसके पास बैठ जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है, लेकिन स्टैनली कहता है कि मुझे कल रात को ही पता चल गया था कि तुम मेरे साथ डांस कर रही थी और तुम मुझे पसंद करती हो। इस पर जेनिफर कहती है कि मैंने तो ऐसे ही रिच को चिढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ डांस किया था। ये सुनने के बाद उसका दिमाग सटक जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर डिमेट भी आ जाता है और इनको ऐसी हालत में देख करके बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रिच जब शाम को वापस आता है तो जेनिफर को रोते हुए देखता है तो वो उसे चुप करवाता है। इसके बाद जेनिफर कहती है कि उसे घर जाना है। इस पर रिच उसे तसल्ली दे करके बोलता है कि तुम अभी सो जाओ, कल देखते हैं। अब सुबह होते ही रिच जेनिफर को आकर के जगाता है और कहता है कि कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे रिच ने डाल दिए थे। और वो उससे कहता है कि वो उसके अलावा उसके दोस्तों को भी माफ कर दे। इसके बाद जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलवाने को कहती है और गुस्से में आकर रिच को कहती है कि वो उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर रिच का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे मारने लगता है। अब जेनिफर मजबूर होकर वहाँ से भागने लगती है और वहां से भागते हुए वो एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी रिच उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है और उसे पहाड़ी से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी स्टैनली भी वहां आकर रिच से बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तभी रिच उसे बताता है कि अगर वो बाहर जाके हमारी पोल खोल देती तो हम सारे लोग जेल में चक्की पीसते। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर जेनिफर के सारे सबूतों को जला देते हैं। अगले दिन हम जेनिफर को देखते हैं जो जिंदा होती है, क्योंकि उसके पेट से लकड़ी आर पार तो हो गई थी लेकिन वो मरी नहीं थी। इसके बाद वो लाइटर की मदद से उस दरख्त को जला देती है और उससे वो पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो नीचे आकर के गिर जाती है। इसके बाद वो जाकर के पहाड़ी के पीछे छुप जाती है। अगली सुबह रिच और उसके दोस्त जब जेनिफर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें उसकी लाश नहीं मिलती है। ये देखने के बाद उन तीनों के इंडिकेटर लग जाते हैं। वो उसके खून के निशानों को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और इस तरह से उनके सामने एक नदी आ जाती है और वहाँ पर वो तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। अब इधर हम एमिड को देखते हैं जो अपना गन नीचे रख करके कुछ काम करने लगता है। तब तक जेनिफर वहाँ आकर उसका गन उठाकर उसी पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी जेमेट्री भी मौका पाकर जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबो देता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर उसका चाकू निकालकर उसी की आंखों में घुसा देती है। अब उसे मारने के बाद जेनिफर उसका सारा सामान लेकर के एक अलग जगह पर पहुंच जाती है और उसके बैग से वाइन की बोतल निकाल करके थोड़ा सा पीने लगती है। लेकिन इस वक्त उसे चोट लगी थी जिसकी वजह से उसे दर्द का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से वो रिच के दिए गए ड्रग्स को अपने लॉकेट से निकाल कर खाने लगती है और जब वो ड्रग्स के नशे में हो जाती है तब वो अपने घाव से लकड़ी को निकालने लगती है और उसमें बियर की कैन गर्म करके डाल देती है ताकि वहाँ से हो रही ब्लडिंग रुक जाए। अगले दिन स्टैनली डिमेट्री की लाश को नदी के किनारे देखता है। तब रिच भी आकर उसकी लाश को बाहर निकालता है और उसकी बॉडी पर फिर से पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है।
ताकि वो डूब जाए। फिर रिच अपने दोस्त स्टैनली को मुक्का मारकर उसका नाक तोड़ देता है, क्योंकि उसी की गलती की वजह से ये सब कुछ हो गया था। अब इधर सुबह होने के बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो एक गुफा में रुकी थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी उसके सामने रिच होता है, जो उसके सामने गन पॉइंट कर लेता है और शूट करके उसका भेजा उड़ा देता है। लेकिन ऐसा होते ही हम देखते हैं कि जेनिफर की नींद खुल जाती है। वो सपना देख रही होती है। काफी ज्यादा नशे में होने की वजह से वो डिमेट को अपने सामने पाती है। अब उसे उल्टे सीधे ख्यालात और सपने आने लगते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो नशे से बाहर आती है, जिसके बाद वो बाहर आकर दूरबीन से उन पर नजर रखती है। अब रिच सोचता है कि उसे अलग अलग होकर ढूंढा जाए। यहाँ पर जेनिफर के पास उसकी गन भी होती है। दूरबीन से देखने के बाद जेनिफर को स्टैनली नजर आता है। इसके बाद वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। अब जेनिफर उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से वो वहां से भागने लगता है। अब वो वहां से भागते हुए सीधा एक गुफा की तरफ जाकर छुप जाता है और जेनिफर भी उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ आती है। तभी स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गोली मार देता है, लेकिन वो जेनिफर के कानों पर लगती है। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है और कांच के टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है, जो कि पीछा करते वक्त स्टैनली के पाँव में घुस जाते हैं। इसके बाद स्टैनली अपनी कार को स्टार्ट करके जेनिफर को कुचलने के लिए जाता है। तभी जेनिफर उसे शूट करके तारों के शहर में भेज देती है और उसकी कार लेकर के वो सीधा रिच के घर पर जाती है। और इस वक्त रिच पायलट को कॉल करके नहा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने जेनिफर खड़ी है। जेनिफर उस पर गोली चला देती है। वो गोली सीधा उसके सीने में जाकर लगती है, लेकिन तब तक जेनिफर उसे तारों के शहर में पहुंचा देती है और इस तरह से उसका बदला पूरा हो जाता है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसका पायलट वहां पर आ रहा होता है। वो पायलट को भी तारों के शहर में पहुंचाकर उसका हेलीकॉप्टर लेकर वहां से चली जाती है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।